एपिसोड की शुरुआत में अल्टीमेट एग्रेगोर बेन, केविन और ग्वेन से बचकर भाग रहा होता है। वो काफी दूर होता है। एग्रेगोर एक बड़े से गेट के पास पहुंचता है और एक मैजिक स्पेल बोलता है, या वह टॉप से। तभी वो गेट खुलता है और एग्रेगोर तेजी से उसके अंदर चला जाता है। फोर आर्म्स, केविन और ग्वेन भी गेट के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो अंदर जाते ग्वेन को कुछ अजीब सा लगने लग जाता है। वो तीनों गेट के बाहर ही रुक जाते हैं। ग्वेन उन्हें अंदर जाने को कहती है। अगर वो गेट बंद हो गया तो वो लोग उस जगह को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, पर कोई फायदा नहीं, वो गेट बंद हो गया था। फोर आर्म्स और केविन उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खोल नहीं पाते। ग्वेन कहती है, ये एक जादुई दरवाजा है, यहाँ से कहीं भी पहुंचा जा सकता है, पर जहाँ जाना है वहाँ का असली नाम पता होना चाहिए। फोर आर्म्स को याद आता है कि एग्रेगोर ने जब मैजिक स्पेल बोले थे तब गेट पर कुछ अक्षर शो हुए थे। वो जल्दी से बैन में बदल जाता है और जमीन पर वो वर्ड लिखता है। वो मैजिक लैंग्वेज होता है। ग्वेन उसे पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही होती है, इसलिए वो मदद मांगने के लिए जामकास्टर के पास पहुंच जाती है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चलो एक क्वेश्चन हो जाए, बेंटेन का फेवरेट एलियन कौन सा है? देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं। अपना जवाब चैट सेक्शन में लिख देना, ताकि सही वाले को मैं पिन कर सकूं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाहिर हो तो फॉलो भी कर लेना। अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। ग्वेन चामकास्टर से मदद तो मांगती है, लेकिन चामकास्टर उसकी बात नहीं सुनती और उस पर अपने छड़ी से लगातार हमला कर देती है, पर ग्वेन मैना का दीवार बनाकर बच जाती है। फिर चामकास्टर उस पर तेजी से कूदती है, पर ग्वेन उसका छड़ी छीनकर उसे नीचे गिरा देती है। ग्वेन उसे एग्रेगोर के बारे में बताती है कि दुनिया खतरे में है, पर चामकास्टर फिर भी उसकी बात नहीं सुनती और स्पेल से छड़ी को सांप बनाकर छीन लेती है और ग्वेन पर हमला कर देती है। लेकिन ग्वेन फिर से मैना का दीवार बनाकर बच जाती है और उससे कहती है कि उन्होंने हर जगह जाने वाले गेट तक उसका पीछा किया, पर वो वहाँ से भाग गया जो मैना से बना हुआ था। फिर जाकर चामकास्टर उनकी मदद करने के लिए मान जाती है और टेलीपोर्ट होकर उस गेट के पास पहुंच जाती है। बेन, केविन ग्वेन पर गुस्सा होने लग जाते हैं कि उसने चामकास्टर को वहां पे क्यों बुलाया, पर ग्वेन कहती है कि वो मजबूरी है, वही है जो उस वर्ड को पढ़ सकती है। चामकास्टर उस वर्ड को पढ़ती है और समझ जाती है और स्पेल करती है, जावा टॉपसिक। तभी वो गेट खुल जाता है। वो सभी अंदर चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं वो गेट बंद होकर गायब हो जाता है। ग्वेन वहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही होती है। चामकास्टर कहती है, यूनिवर्स का सारा जादू इसी डायमेंशन से निकलता है। अल्फा रूल यहाँ पर है। अल्फा रूल जादू का असली सीक्रेट नाम है। ये जिसके पास होगा जादू उसके कंट्रोल में होगा। बेन को लगता है अल्फा रूल मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक हिस्सा तो नहीं। चामकास्टर कहती है, अल्फा रूल एडवेचा के गले में लटका है, वो इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर जादूगर है। बेन चामकास्टर से उन्हें उसके पास लेकर जाने को कहता है। चामकास्टर उन्हें वहाँ पर लेकर जाने लगती है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उन पर रॉक मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। एक रॉक मॉन्स्टर चामकास्टर को पकड़ लेता है, पर केविन रॉक मॉन्स्टर को सोखकर चामकास्टर को छुड़वा लेता है। चामकास्टर स्पेल कहकर उन मॉन्स्टर को तबाह करने लग जाती है। ग्वेन तो एक छोटे से हमले से ही उन मॉन्स्टर को जोरदार हमला करती है। बेन जेटर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चामकास्टर उसे उड़ने के लिए मना करती है, ये कहकर कि यहाँ पर आसमान और पृथ्वी एक जैसे नहीं है, पर जेटर नहीं सुनता और उड़ जाता है। वो उड़ तो जाता है, पर लैंडिंग करने में चकराने लग जाता है। उसे जमीन का लोकेशन ढंग से दिखाई नहीं देता। चामकास्टर और केविन उन मॉन्स्टर पर बुरी तरह टूट पड़ते हैं। ग्वेन जेटर को मैना के रस्सी से जमीन पर खींच लेती है और उसे कोई जमीन वाला एलियन बनने को कहती है। जेटर जल्दी से क्रैनबोल्ट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक बार में ही बाकी बच्चे मॉन्स्टर को तबाह कर देता है। क्रैनबोल्ट चामकास्टर से कहता है कि वो हमेशा की तरह उन मॉन्स्टर को हुक्म क्यों नहीं दे देती। चामकास्टर कहती है कि ये ऐसे काम नहीं करता। ग्वेन कहती है कि वो उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती। चामकास्टर ग्वेन पर गुस्सा होने लग जाती है और कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मुझ पर भरोसा करना सीखो। मैं बचपन से इन चीजों से निपटती आई हूँ, मैं यहीं पर पैदा हुई थी। तभी वहाँ पर एडवेचा के होलोग्राम आ जाता है और उन सभी को बुरी तरह पत्थर में जकड़ लेता है। उसे लगता है कि वो लोग अल्फा रूल को चुराने आए हैं। चामकास्टर स्पेल कहकर बैग से फूल निकालती है और उस पत्थर को काटकर आजाद हो जाती है। तभी ग्वेन अपना जादू करती है और एक बार में ही सबको छुड़ा लेती है और एडवेचा को भी दूर कर देती है। क्रैनबोल्ट तेजी से रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है, बाकी उसके पीछे चलने लग जाते हैं। चामकास्टर उन्हें कहती है कि उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए। तभी उन पर बहुत सारे रॉक फ्लाइंग मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, पर ग्वेन मैना का घेरा बनाकर सभी को बचा लेती है। ग्वेन पूछता है कि आखिर अब ये है क्या? चामकास्टर कहती है, स्क्रूटन्स, ये लोग जैसे एडवेचा की आंख और कान हैं। और साथ ही कहती है कि उसके पास उन्हें रोकने का एक स्पेल भी है और उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वो मॉन्स्टर्स लगातार हमला करके ग्वेन का घेरा तोड़ देते हैं। केविन जमीन को सोखकर उन मॉन्स्टर को तबाह करने लग जाता है। बेन जल्दी से क्रोमोस्टोन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनका एनर्जी सोखकर उन्हें ही तबाह करने लग जाता है। तभी वहाँ पर और भी स्क्रूटन्स आ जाते हैं, पर तब तक चामकास्टर अपने और सभी के आसपास स्पेल पढ़कर घेरा बना लेती है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर उन्हें देख नहीं पाते और चक्कर काटकर वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। बेन चामकास्टर से पूछता है कि क्या उसके लोग उसकी
मदद कर सकते हैं, पर चामकास्टर कहती है अब ज्यादा नहीं बचे हैं। एडवेंचर ने हम सबको गुलाम बनाया, मुझे और अंकल हैक्स को बचाते बचाते मेरे पिताजी मर गए। थोड़ी देर बाद वो चलते चलते एक टूटे पुल के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी ध्यान से सुनने के बाद चामकास्टर को खाई से अपने डैड की आवाज सुनाई देती है, जो उसे खाई में कूदने को कहते हैं। चामकास्टर अपने डैड की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाती है और खाई की तरफ अपना एक कदम बढ़ाती है। तभी ग्वेन उसे पकड़ लेती है और उसे होश में लाती है। ग्वेन अपने मैना के जरिए पुल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बना नहीं पाती। फिर वो चामकास्टर से मदद मांगती है। चामकास्टर मान जाती है और दोनों मिलकर ग्वेन का पावर और चामकास्टर के स्पेल के जरिए पुल बना ही लेते हैं। फिर वो चारों आराम से पुल पार करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एडवेंचर के महल के पास पहुंच जाते हैं। तभी महल पर नजर रखने वाला मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। केविन उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मुंह बड़ा होने के कारण केविन को मुंह में ले लेता है। लेकिन फिर भी केविन उसके दांतों को सोखकर उसके मुंह को तोड़कर बाहर आ जाता है। बेन ह्यूमंगस और एलियन बनकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बचकर ह्यूमंगस पर ही लेजर से हमला कर देता है। ह्यूमंगस दूर जाकर गिरता है। ह्यूमंगस उठता है और एक बड़े से पेड़ को उखाड़कर उस मॉन्स्टर को मारता है, पर मॉन्स्टर उस पेड़ को दांतों से तोड़ देता है। फिर ह्यूमंगस उस मॉन्स्टर पर मुक्के बरसाने लग जाता है। फिर भी उस मॉन्स्टर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो मॉन्स्टर ह्यूमंगस को धकेलते हुए खाई में कूद जाता है। वो मॉन्स्टर तो खाई में गिर जाता है, पर ग्वेन और केविन मिलकर ह्यूमंगस को बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर एडवेंचर आ जाता है। वो उन पर बहुत गुस्सा था। चामकास्टर भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो उस पर अपने छड़ी से हमला कर देती है, पर एडवेंचर को बस सिर्फ छोटी सी खरोच आती है। वो फिर से एडवेंचर पर हमला करती है। इस बार एडवेंचर अल्फा रूल की मदद से उसके हमले को सोखकर उस पर ही हमला कर देता है। चामकास्टर उठती है और ग्वेन के साथ एडवेंचर पर हमला करती है। इस बार भी उसे कुछ नहीं होता, पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और उन चारों पर बुरी तरह टूट पड़ता है। चामकास्टर और ग्वेन उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं होता। वो उन सभी को मैने के पत्थर में कैद कर लेता है। ह्यूमंगस कैसे तैसे अल्टीमेट ट्रिक्स के पास पहुंचता है और अल्टीमेट ह्यूमंगस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्टीमेट ह्यूमंगस एडवेंचर पर जोरदार मिसाइलों से हमला कर देता है। एडवेंचर दूर जाकर गिरता है। एडवेंचर अब बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। वो अल्फा रूल का इस्तेमाल करने लगता है, पर कर नहीं पाता क्योंकि उसके पास अल्फा रूल था ही नहीं। तभी उसे पीछे से तेज बिजली का झटका लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो एग्रेगोर था। एग्रेगोर बेन को शुक्रिया कहता है उसका ध्यान बटाने के लिए। वो उनके बगैर अल्फा रूल को नहीं ले पाता। तभी वो अल्फा रूल मैप ऑफ इन्फिनिटी के एक पीस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एग्रेगोर उस पीस को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। केविन, ग्वेन और चामकास्टर भी छूट जाते हैं। एडवेंचर भी उठ जाता है और अल्फा रूल अपने गले में ना देखकर अपने मॉन्स्टर से उन सभी पर हमला करने को कह देता है और वो मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। तभी एडवेंचर का महल टूटने लग जाता है, पर फिर भी चारों बचकर पुल के दूसरी तरफ आ जाते हैं। तभी उन पर स्क्रूटन्स मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। ग्वेन मैना का घेरा बनाकर सभी को सेव कर लेती है। अल्टीमेट ह्यूमंगस और चामकास्टर से उस गेट को खोलने को कहता है, लेकिन चामकास्टर कहते हैं कि एडवेंचर को अभी हरा जा सकता है, वो अभी कमजोर है। अल्टीमेट ह्यूमंगस कहता है पहले एग्रेगोर, पहले हम दुनिया को बचाएंगे, फिर बाद में यहाँ पर वापस आकर तुम्हारे लोगों को आजाद कराएंगे। चामकास्टर थोड़ा सोचने के बाद उस गेट को खोल देती है। अल्टीमेट ह्यूमंगस और केविन और ग्वेन तो वहाँ से बचकर बाहर आ जाते हैं, पर चामकास्टर वहीं पर रह जाती है। ग्वेन उसे बाहर आने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानती और वो गेट बंद कर देती है। बेन कहता है लेडी डोमेन की सारी रूल्स गायब हो गई है। ग्वेन कहती है वो जानती थी ये होगा। अल्फा रूल जाने के बाद हम लेजेंड डोमेन में वापस नहीं लौट सकते। वो जानबूझकर वहाँ पर रुक गई अपने लोगों को बचाने के लिए। पेन कहता है मेरा वादा है ग्वेन, किसी दिन उसकी मदद करने के लिए लौटेंगे, मगर पहले एग्रेगोर को रोकने के लिए बस हमारे पास एक ही मौका है। वो तीनों फिर से हारने पर अफसोस नहीं मना रहे होते हैं। वो एग्रेगोर को पकड़ने और उसे उस आखिरी पीस तक पहुंचने ना देने का प्लान बना रहे होते हैं। वो लोग इस बार हारना नहीं चाहते थे। तभी अल्टीमेट ट्रिक्स में एजमत का होलोग्राम कॉल आ जाता है। एजमत उन तीनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि वो तीनों मिलकर एग्रेगोर को रोक नहीं पाए। बेन एजमत से पूछता है कि वो लोग एग्रेगोर को कैसे रोकेंगे। एजमत कहता है मैप का आखिरी टुकड़ा उस जगह पर है जहाँ बुरे इरादों वाले से उसकी हिफाजत की जा सके। वो जगह है परप्लोक्सा हाइड्रोन, और वो उन्हें उनके रस पकड़ के साथ वहाँ पर टेलीपोर्ट भी कर देते हैं। और वो टेलीपोर्ट होते ही उस जगह पर दूसरे गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। वो तीनों परप्लोक्सा हाइड्रोन को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा क्यूब होता है। तभी उन्हें अपने शिप के जरिए से वहाँ पे किसी और के आने का सिग्नल मिलने लग जाता है। वो कोई और नहीं एग्रेगोर होता है। एग्रेगोर को देखकर तुरंत शिप के अलग अलग मिसाइलों से उस पर हमला करने लग जाता है, पर कोई फायदा नहीं। एग्रेगोर शील्ड बनाकर बच जाता है। पेन को लगता है हम नहीं रोक पाए, पर क्या हुआ, परप्लोक्सा हाइड्रोन शायद उसे रोक ले। वो लोग तेजी से एग्रेगोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो बड़ा क्यूब एग्रेगोर पर फायर करने लग जाता है। एग्रेगोर उसे रोकने की कोशिश करता है और साथ ही एग्रेगोर उस क्यूब को मैप ऑफ इन्फिनिटी के 3 पीस दिखाता है। क्यूब उन पीसेस को स्कैन करता है और उसके लिए रास्ता खोल देता है। एग्रेगोर तेजी से उसके अंदर चला जाता है। वो रास्ता धीरे धीरे कर बंद होने लगता है, पर केविन कैसे तैसे हैवी ड्राइविंग करते हुए शिप को भी अंदर ले आता है, पर शिप को थोड़ा बहुत निशान हो चुका था। वो तीनों शिप से उतरते हैं। उन्हें वहां पर बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा होता है। उन्हें लगता है कि एग्रेगोर शायद उसी रास्ते से गया होगा। केविन एग्रेगोर के एनर्जी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन ढूंढ नहीं पाती। केविन लड़ने के लिए पहले ही तैयार हो जाता है। क्या पता आगे कौन सा
मुसीबत खड़ी हो जाए और वो लोग आगे निकल जाते हैं। वो लोग एक दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सभी कमरे एक ही जैसे दिखाई दे रहे होते हैं। बेन कहता है कि उन्हें अलग अलग होकर एग्रेगोर को ढूंढना चाहिए, पर केविन कहता है ये बेवकूफी है, इस तरह एग्रेगोर हमें एक एक करके आसानी से मार डालेगा। बेन को भी केविन की बात सही लगती है, इसलिए वो तीनों एक साथ आगे निकल पड़ते हैं। वो लोग कभी कमरों के दीवारों पर चलते हैं तो कभी छत पर, क्योंकि वहाँ पर हर जगह आर्टिफिशियल ग्रेविटी लगी होती है। वो लोग कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे होते हैं, बस चलते जा रहे होते हैं। इसलिए आखिर में बेन वापस शिप पर जाकर स्कैनर के जरिए एग्रेगोर को ढूंढने का फैसला करता है। ग्वेन और केविन भी इसकी बात से सहमत होते हैं। वो लोग वापस पीछे मुड़ जाते हैं। वो लोग जैसे ही पिछले कमरे में आते हैं, शिप के पास जाने वाला रास्ता गायब हो जाता है। बेन को पक्का पता था कि शिप के पास जाने का रास्ता उसी जगह पर था, पर अब नहीं है। बेन अब ग्वेन को रास्ते पर कोई निशानी छोड़ने को कहता है। ग्वेन ऐसा ही करती है। वो तीनों आगे निकल पड़ते हैं और ग्वेन पूरे रास्ते में अपने मैने के जरिए निशानी छोड़ने लग जाती है। वो लोग दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। जैसे ही पिछले कमरे का दरवाजा बंद होता है, बेन पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने को कहता है। वो लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, वो लोग रास्ते को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्वेन का निशान नहीं होता है। तभी बेन उसी कमरे के दूसरे रास्ते में देखता है जहाँ पर ग्वेन के निशान होते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि उस जगह के कमरे घूम रहे हैं। बेन अब सिर्फ चलते रहने का फैसला करता है। तभी वहाँ के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। केविन अपने हाथ को हथौड़ी में बदलकर एक दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। दीवार तो नहीं टूटता, पर वहाँ से लेजर गन निकल जाते हैं और उन पर फायरिंग होने लग जाते हैं। ग्वेन अपने मेहनत से सभी को बचा लेती है। बेन जल्दी से क्रोमोस एलियन बनने के लिए अल्टीमेट्रिक्स चालू करता है, लेकिन वो ह्यूमंगस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ह्यूमंगस भी मुक्के के जरिए गेट तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता, बल्कि अब चारों दिशाओं से उन पर लेजर फायरिंग होने लग जाता है। ग्वेन उनके हमलों को रोकने की कोशिश करती है। वो एक स्पेल कहकर अपने और बेन केविन के आसपास ट्रैपेजियम क्रिस्टल का घेरा बना लेती है, जिसके कारण लेजर उस क्रिस्टल से टकराकर एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं। लेजर दीवार पर लगने के कारण दीवार भी कमजोर हो गए थे। ह्यूमंगस एक मुक्का मार कर ही उस दीवार को तोड़ देता है और वो लोग दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। ह्यूमंगस जैसे ही अगले कमरे में जाने के लिए दीवार को छूता है, उससे तेज मुक्का पड़ता है। उस दीवार का गेट एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। केविन हाथ को हथौड़े में बदलकर उस रोबोट से लड़ने लग जाता है। ह्यूमंगस उस रोबोट को फाड़कर दो हिस्सों में बांट देता है। फिर वो लोग अगले कमरे में पहुंच जाते हैं और अगले मुसीबत के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उस कमरे के दोनों दीवारों में से तेज ब्लेड के पंखे चलने लग जाते हैं। वो तीनों कैसे तैसे जमीन को पकड़े हुए थे, पर ग्वेन का हाथ छूट जाता है और वो ब्लेड के पार दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। केविन और बेन का भी हाथ छूट जाता है और वो भी दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। अब बेन, केविन और ग्वेन अलग हो गए थे। ग्वेन कुछ समझ पाती उससे पहले ही दीवार से लेजर फायरिंग होने लग जाते हैं, पर ग्वेन मैना का दीवार बनाकर मैना से उस लेजर गन को तोड़ देती है। वो वहां से निकल ही रही होती है कि पीछे से एक रोबोट उस पर हमला कर देता है, पर ग्वेन उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। फिर वहां से निकलने ही लगती है कि उसके रास्ते में एग्रेगोर आ जाता है। उधर बेन और केविन अलग मुसीबत में उलझे हुए थे। वहाँ का कमरा पानी में भर जाता है। बेन जल्दी से रिप जॉयस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दीवार तोड़कर दूसरे कमरे में आ जाता है। रिप जॉयस फिर से बेन में बदल जाता है। उन दोनों को ग्वेन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो दोनों जल्दी से आगे दूसरे कमरे में आ जाते हैं। तभी वो कमरा भी एसिड से भरने लग जाता है। एसिड के कारण कमरे का फर्श भी जलने लग जाता है। इसके अलावा केविन का आर्मर भी उस चीज से ही बना हुआ था। बेन जल्दी से स्पाइडर मंकी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्पाइडर मंकी जल्दी से केविन को दीवार पर चिपका देता है। फिर केविन को जाल से छुड़ाकर दूसरे कमरे में ले आता है। दूसरी तरफ ग्वेन एग्रेगोर का पीछा कर रही होती है, पर एग्रेगोर ग्वेन पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। वो बस आगे बढ़ जा रहा होता है। वो दोनों चलते चलते ऐसे कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर दो दीवारें आपस में चिपक रहे होते हैं, पर एग्रेगोर अपने पावर से उन दीवार को तबाह कर देता है। फिर आगे बढ़ जाता है। ग्वेन मैना का घेरा बनाकर बच जाती है और एग्रेगोर का पीछा करने लग जाती है। ग्वेन एग्रेगोर से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन एग्रेगोर उससे बात करना नहीं चाहता था। वो लोग चलते चलते बर्फीले कमरे में आ जाते हैं। ग्वेन एग्रेगोर को रोकने के लिए उस पर हमला करने लग जाती है। एग्रेगोर गुस्सा हो जाता है और ग्वेन पर वाटर गन से हमला कर देता है। ग्वेन पानी से गीली होने के कारण बर्फ में जम जाती है और एग्रेगोर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर बेन और केविन भी आ जाते हैं। बेन स्वॉर्म फायर एलियन बनकर ग्वेन को बर्फ से पिघला देता है। ग्वेन नॉर्मल हो जाती है। ग्वेन उन्हें बताती है कि वो अनजाने में एग्रेगोर से मिल गई थी, अब वो शायद ही मिल पाए। तभी बेन उन्हें एक सीक्रेट बताता है। गार्ड सिर्फ तभी आते हैं जब जहाँ नहीं जाना चाहिए, तो हम अपने आप खुलने वाले दरवाजे पर ध्यान ना दें और उन रास्तों से जाएं जहाँ पर गार्ड्स आते हैं, तो हम मैप ऑफ इन्फिनिटी तक पहुंच सकते हैं। केविन और ग्वेन भी उसकी बात समझ जाते हैं और वो लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ रोबोट्स को केविन खत्म कर दे रहा होता है, तो कुछ को ग्वेन, और इसी तरह 10-12 कमरों के रोबोट्स को तोड़ते हुए वो लोग मैप ऑफ इन्फिनिटी के कमरे तक पहुंच जाते हैं। उस आखिरी पीस की सुरक्षा सेंटिनल कर रहे होते हैं। वो बेन का स्वागत करते हैं और अपना मुकुट उतारते हैं। वो मुकुट मैप ऑफ इन्फिनिटी के चौथे पीस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो उसे बेन को दे देते हैं। तभी वो जगह टूटने लग जाती है, पर सेंटिनल वापस जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बेन को वहां से निकलने को कहते हैं। बेन उनके बारे में पूछता है कि उनका क्या होगा। सेंटिनल कहते हैं, मेरी फिक्र मत करो, जाओ जाओ। वो तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। केविन पूछता है कैसे जानेंगे कि किस रास्ते जाना है। बेन कहता है मैप का टुकड़ा है ना, इसे पता है। और ग्वेन का बैच भी अब शिप का सिग्नल देने लग जाता है। उन तीनों के जाने के बाद सेंटिनल के पास एग्रेगोर आ जाता है। बेन, केविन और ग्वेन थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाते हैं। बेन कहता है मैं सेंटिनल को हरगिज यहाँ पीछे नहीं छोड़ सकता, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं। तभी ग्वेन अपना प्लम्बर बैच केविन को दे देती है और उसे शिप के पास मिलने को कहकर बेन ग्वेन वहां से निकल जाते हैं। उधर एग्रेगोर सेंटिनल से मैप ऑफ इन्फिनिटी
ट्रिनिटी के बारे में पूछ रहा होता है, पर सेंटिनल बताने से साफ साफ मना कर देते हैं। एग्रेगोर सेंटिनल को लेजर से मारने वाला होता है कि वहाँ पर बेन और ग्वेन आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। बेन जल्दी से कैनन बोल्ट एरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रोलर बनकर एग्रेगोर पर हमला कर देता है, लेकिन एग्रेगोर लेजर से हमला कर कैनन बोल्ट को दूर फेंक देता है। कैनन बोल्ट जल्दी से अल्टीमेट कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एग्रेगोर पर बुरी तरह टूट पड़ता है। सेंटिनल फर्स्ट टूटने के कारण नीचे गिर जाते हैं, पर ग्वेन अपने मैना से उन्हें बचा लेती है और बेन से वहां से चलने को कहती है, लेकिन अल्टीमेट कैनन बोल्ट कहता है कि वो एग्रेगोर को हरा सकता है। वो एग्रेगोर को बहुत खतरनाक टक्कर मारता है, लेकिन एग्रेगोर को कुछ नहीं होता। एग्रेगोर लेजर से अल्टीमेट कैनन बोल्ट पर हमला कर देता है। अल्टीमेट कैनन बोल्ट दूर जाकर गिरता है और उससे वो मैप भी गिर जाता है। वो मैप एग्रेगोर ले लेता है और जल्दी से वहां से उठ जाता है। अल्टीमेट कैनन बोल्ट जल्दी से बेन में बदल जाता है। वो जगह बुरी तरह टूटने लग जाता है। ग्वेन अपने मैना के घेरे से खुद को और बेन और सेंटिनल को बचा लेती है। केविन भी शिप को लेकर वहां पर आ जाता है। वो तीनों भी शिप के अंदर आ जाते हैं। सेंटिनल उठते हैं और बेन से कहते हैं, ये तुमने क्या किया? तुमने उस मैप को बचाना था, मुझे नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद था उस मैप की हिफाजत करना, लेकिन लगता है मैं नाकामयाब रहा। सब खत्म हो गया। और उनके मायूसी के साथ ही वो वहां से गायब हो जाते हैं। बेन को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या उसने सही किया, लेकिन केविन और ग्वेन बेन का हौसला बढ़ाते हैं, ये कहकर कि बेन ने जो किया वो सही किया। ग्वेन कहती है, एग्रेगोर के पास मैप है, लेकिन हम चुपचाप खड़े रहकर उसे उसका फायदा उठाने नहीं देंगे। बेन कहता है, नहीं ग्वेन, सेंटिनल की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हम मिशन पूरा करेंगे, हम एग्रेगोर को रोकेंगे। और बेन के कॉन्फिडेंस के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।